अब नेक्स्ट है हमारा अर्णक के बाद उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। देखो, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। ठीक है, ब्रह्म विषय होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या मतलब भगवान की विषय में ज्ञान जो है ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, उसके विषय में होने के कारण से ब्रह्म विद्या कहा जाता है। उपनिषदों में आत्मा परमात्मा इन संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 108 है। ठीक है, प्रमुख उपनिषद है ईस्केन, कांट, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कौशिकी, मुंडक, प्रश्न आदि। भारत का जो सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जो उपनिषद है मुंडको, उससे लिया गया है। कौन सा वाक्य, सत्यमेव जयते। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात। यहाँ पे वेद एवं उससे संबंधित उपनिषद में यहाँ पे आपको बताता हूँ, इस चार्ट के माध्यम से आप देखिए। देखो, जैसे ऋग्वेद से संबंधित कौन सा उपनिषद है, ऐतरेयोपनिषद। यजुर्वेद से बृहदारण्यकोपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद से ईशोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद से कठोपनिषद या श्वेताश्वरोपनिषद या मैत्रेयीपनिषद, सामवेद से छांदोग्योपनिषद, कैनोपनिषद और अथर्ववेद से संबंधित कौन सा है, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद या मांडुक्योपनिषद। ठीक है, ये इस तरह से संबंधित वेद से संबंधित उपनिषद ये आपको बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वेदांग। अब वेदांग क्या होता है, देखो वेदांग में क्या आता है, वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। वेदांग शब्द से अभिप्राय होता है जिनके द्वारा किसी वस्तु का स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जैसे शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठवां ज्योतिष। ये होते हैं वेदांग। ठीक है, और शिक्षा में क्या होता है, वैदिक वाक्यों को स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिष्ठा क्या है, कल्य क्या है, वैदिक कर्मकांड को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए विधि विधानों का प्रतिपादन ही कल्पसूत्र कहलाता है। व्याकरण क्या होता है, इसके अंतर्गत समास एवं संधि आदि के नियम, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग आदि का नियम बताए गए हैं। व्याकरण में क्या होता है, देखो समास के विषय में संधि आदि के नियम, नाम, धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय जो भी है, इनके प्रयोग कैसे बनाते हैं, कैसे इसको यूज करना है, इसको पढ़ने की अष्टाध्यायी प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। पाणिनि ने जो ऋषि ने लिखा था अष्टाध्यायी, इसका सबसे प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है निरुक्त। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति एवं निर्वाचन बतलाने वाले शास्त्र निरुक्त कहलाते हैं। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निगुण की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, छंद में क्या होता है, वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। पिंगल का छंद शास्त्र प्रसिद्ध है। ठीक है, और ज्योतिष सबसे लास्ट में हमारा है ज्योतिष। इसमें क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य जो है लगत मुनि थे। ब्राह्मण ग्रंथों में धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मशास्त्र में 4 साहित्य आते हैं, धर्मसूत्र, स्मृति, टीका और निबंध। ठीक है, और इसमें क्या, स्मृति में क्या होता है, देखो ये स्मृति में क्या होता है, धर्मशास्त्र भी कहा जाता है इसको। ऋतु वेद विज्ञ धर्मशास्त्रम तो विस्तृत स्मृतियों का उदय सूत्रों के बाद हुआ। ठीक है, मनुष्य के पूरे जीवन में से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इस स्मृतियों में मिलती है। संभवतः मनुस्मृति लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी मध्य लिखा गया है। एवं याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। उस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार थे नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संबर, हारित, ये सारे। ठीक है,
इनके उसमें परसों स्मृतियाँ थी, जिनका जो लिखा गया, जो कब बनाई गई रचना कब हुई है, संभवतः 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के बीच में, ठीक है, ईस्वी के बाद। तथा मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी है उसके समय जानकारी मिलती है। नारद स्मृति में क्या होता है, गुप्त वंश के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। नारद जो स्मृति है, गुप्त वंश जो था उसके समय जानकारी मिलती है। ये मेधातिथि, भारूची, कल्लुकुल, बट गोविंद राय आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्वस्वरूप, प्राग, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य के स्मृति पर भाष्य लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मुख्य निबंधकार एवं उसकी रचनाएं आप ये देख सकते हैं, जो निबंधकार है उन्होंने किस चीज़ की रचनाएं की थी यहाँ पे, ठीक है। ये आपके श्री दत्त उपाध्याय, आचरणार्थ रस, मध्वाचार्य, पराशर माधव, जिमुतवाहन, दायभाग, रघुनंदन, स्मृति उस्ताद। अब नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, महाकाव्य। एक होता है काव्य और एक होता है महाकाव्य। महाकाव्य क्या होता है, रामायण महाभारत भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। यद्यपि इन दोनों महाकाव्यों के रचना काल के समय बहुत विवाद है, लेकिन फिर भी कुछ उपलब्ध साक्ष्य जो आधार पर हम कह सकते हैं कि इन महाकाव्य की रचना काल 4वीं ईस्वी पूर्व से 4वीं शती ईस्वी तक मध्य, मतलब 4वीं ईस्वी पूर्व से और 4वीं ईस्वी तक के मध्य माना गया है, ठीक है। रामायण में क्या होता है, देखो इसमें भी क्या होता है, एक है रामायण, एक महाभारत। और रामायण में क्या है, विशेषकर रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली या दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई है। रामायण की रचना कब की गई है, महर्षि वाल्मीकि ने इसको किया हुआ है और पहली या दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई है। वाल्मीकि कृत रामायण में कम से कम 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए और फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और युद्धकांड एवं उत्तरकांड नामक 7 कांडों में बटा हुआ है। जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें 7 कांड के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। और रामायण द्वारा उस समय की राजनीतिक, रामायण में क्या है, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया है और भुसुंडी रामायण को आदि रामायण भी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल जानकारी है कि भुसुंडी रामायण को आदि रामायण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है महाभारत, महाकाव्य जो है महाभारत। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से बहुत बड़ा है। महाभारत में कम से कम 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता, महाभारत का नाम जय संहिता, विजय संबंधी ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं था। बाद में श्लोकों की संख्या 24000 होने के बाद यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण, देखो वैदिक जन भरत जो भी मैंने कहानी बताई थी, वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाए। कालांतर में श्लोकी की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर यह सप्त शास्त्रीय संहिता कहलाया या महाभारत इसको कहलाया गया है, ठीक है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कब मिलता है, अश्वायन ग्रह सूत्र में मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1,00,000 श्लोक का संकलन है, 1,00,000 श्लोक उसमें संग्रहित है। महाभारत महाकाव्य में 18 परियों के विषय में, जैसे आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, समय, स्वी, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रासनिक एवं स्वर्गारोहण के विषय में जो है विभाजित है। 18 उसमें पदों में ही विभाजित है, ठीक है। और इस महाकाव्य के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विषय में हमें जानकारी मिलती है। किसमें, महाभारत में, उस जमाने के विषय में कि किस तरह से वह उस समय राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी और सामाजिक व्यवस्था थी और धार्मिक व्यवस्था थी, ठीक है। अब पुराण है, महाकाव्य के बाद हमारे भारत के विषय में जो इतिहास मिलता है वो है पुराणों में भी हम इसके विषय में देखते हैं, ठीक है। जैसे
प्राचीन आख्यानों में युक्त धर्म ग्रंथ को युक्तकरण को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4वीं सदी तक ईस्वी पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। ईस्वी से पूर्व 500 साल पूर्व ये अस्तित्व में आज लिखे जा चुके थे कहते हैं, इससे कहा गया है। ब्रह्म वेदार्थ पुराण में प्राणों की संख्या मुख्य रूप से 5 लक्षण बताए गए हैं, जैसे सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। इसमें 5 लक्षण है पुराणों में, जिसमें सर्ग के विषय में, प्रतिसर्ग, वंश और मनंतर तथा वंशानुचरित के विषय में जानकारी मिलती है। और कुल पुराणों की संख्या है 18। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, ब्राह्य पुराण, स्कंद पुराण, बावन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण जो है लिखे गए हैं।